नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी आरपीएफ में किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जीके एंड जीएस के बारे में हम क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। आप सभी को पता है आरपीएफ में 50 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के पूछे जाते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम उसी क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएँ कर रहे थे जो पीछे के पेपरों में लगे हुए क्वेश्चन हैं, या एसएससी, दिल्ली पुलिस या रेलवे हो, आपके इस परीक्षाओं में लगे हुए क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। और इसके साथ किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है, इनके बारे में हम क्या कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन है उत्सवों से, कि किस राज्य में किस प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चाएँ करने वाले हैं। यहीं से अभी क्या है, एसएससी एक नया पैटर्न लेकर चल रही है कि कौन से राज्य में कौन कौन से उत्सव या नृत्य या कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, हरेली उत्सव। आपसे पूछा है कि हरेली उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं छत्तीसगढ़, असम, बिहार और केरल। हम इनके प्रमुख क्या पढ़ने वाले हैं, उत्सवों के बारे में पढ़ने वाले हैं, हर राज्य के प्रमुख उत्सव। इस प्रश्न का हमारा आंसर है छत्तीसगढ़ का क्या है, ये हरेली नृत्य प्रसिद्ध है। हरेली उत्सव प्रसिद्ध है, सॉरी दोस्तों, नृत्य नहीं, उत्सव कौन सा प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है हरेली। इसके साथ हम और जो जितने भी छत्तीसगढ़ के उत्सव हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के और कौन से प्रमुख उत्सव हैं जो आपसे परीक्षा में की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बात करें हैं छेरा छेरा, छेर छेरा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, छेर छेरा, ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या आंसर करना है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आपको पूछ लिया जाए मेघनाथ पर्व कहाँ का प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ का, कौन सा, मेघनाथ पर्व आपसे पूछ लिया जाए कहाँ का प्रसिद्ध है, तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मढ़ाई, क्या मढ़ाई या मढ़ई कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मढ़ई भी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध उत्सव है, ठीक है। और पोला आपसे पूछ लिया जाए पोला कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है, तो ये प्रमुख छत्तीसगढ़ के उत्सव हैं जो ये आपसे पूछे जा सकते हैं और पीछे की परीक्षा में पूछे हुए उत्सव में मैंने आपको कराए। आगे बात करते हैं असम के। असम का एक तो प्रसिद्ध आपको सभी को पता है कि कौन सा प्रसिद्ध उत्सव है, तो बिहू। कौन सा, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध है, आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी को पता है बिहू कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है, तो असम का प्रसिद्ध उत्सव बिहू है। एक तो एक अम्बुवाची, इसको बोलते हैं अम्बुवाची कहाँ का प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए तो अम्बुवाची भी कहाँ का प्रसिद्ध है, असम का प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं असम में कौन सी नदी आती है, उसके ऊपर भी एक उत्सव मनाया जाता है। तो असम में आप सभी को पता है कौन सी नदी आती है, दिहांग पटकई उत्सव कहाँ का है, आपसे पूछ लिया जाए दिहांग पटकई उत्सव आपसे पूछा जाए दिहांग पटकई उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये भी असम का प्रसिद्ध है। और एक और असम का प्रसिद्ध जो उत्सव है वो कौन सा है दोस्तों, माजुली उत्सव। कौन सा, माजुली उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो माजुली जो उत्सव है ये भी असम का प्रसिद्ध उत्सव है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं बिहार के प्रसिद्ध उत्सवों के बारे में कि बिहार में कौन कौन से प्रसिद्ध उत्सव मनाए जाते हैं। तो बिहार की बात करें तो सोहराय उत्सव, कौन सा, पहला उत्सव की बात करते हैं, कौन सा, सोहराय उत्सव। जट जाटनी उत्सव, कौन सा उत्सव, जट जाटनी उत्सव भी आपसे पूछ लिया जाए कहाँ मनाया जाता है, तो बिहार में मनाया जाता है जट जाटनी उत्सव। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जट जाटनी उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है, तो आपको आंसर देना है बिहार का प्रसिद्ध उत्सव है जाट जाटनी उत्सव। दोस्तों कौन सा, जाट जाटनी उत्सव, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं छठ पूजा कहाँ की प्रसिद्ध है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि छठ पूजा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो छठ पूजा बिहार की प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे और हम एक उत्सव के बारे में और चर्चा करने वाले हैं, सूर्य देवता को समर्पित है क्या, छठ पूजा। तो सूर्य उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है आपसे पूछ लिया जाए, ये भी कहाँ मनाया जाता है, बिहार में।
सूर्य पूजा के लिए प्रसिद्ध है छऊ उत्सव। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं केरल के प्रमुख उत्सव। केरल में कौन कौन से उत्सव प्रमुख मनाए जाते हैं? तो केरल का एक प्रसिद्ध, ये तो देखो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, केरल का प्रसिद्ध एक तो ओणम, क्या ओणम, ओणम उत्सव आपसे पूछा जाए कि कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ओणम उत्सव भी केरल का प्रसिद्ध है। एक थेय्यम उत्सव, कौन सा? थेय्यम उत्सव। एक तो ओणम हो गया, एक थेय्यम, थेय्यम उत्सव, ओणम उत्सव, थेय्यम उत्सव कहाँ के प्रसिद्ध है? केरल के। और विशु उत्सव भी केरल का प्रसिद्ध है। और पोंगल आपसे पूछ लिया जाए तो पोंगल भी केरल का प्रसिद्ध है। एक अट्टुकल, एक लिखो दोस्तों अट्टुकल, अट्टुकल, अट्टुकल उत्सव, कौन सा? अट्टुकल उत्सव। एक पोंगल उत्सव, पोंगल उत्सव आपसे पूछ लिया जाए कहाँ का प्रसिद्ध है। और ओट्टुकल, पोंगल, ये उत्सव कहाँ के प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए, केरल के प्रसिद्ध है। एक विशु, विशु पर्व कई बार पूछा जाता है, कौन सा? विशु पर्व, विशु पर्व कहाँ का प्रसिद्ध है, या विशु उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो केरल का प्रसिद्ध है विशु पर्व, विशु पर्व केरल का प्रसिद्ध है। और हम प्रमुख जैसे जो एग्जाम में पूछे हुए पर्व हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि नुआखाई कहाँ का प्रसिद्ध है या छऊ कहाँ का प्रसिद्ध है। ये नुआखाई तो कई बार पूछा गया है, नुआखाई उत्सव, नुआखाई उत्सव या कौन सा? छऊ उत्सव, छऊ उत्सव, उत्सव दोनों ही कहाँ के प्रसिद्ध हैं आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों उत्सव ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, नुआखाई व छऊ उत्सव कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ओडिशा के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के? ओडिशा के, ओडिशा के प्रसिद्ध उत्सव हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे और चर्चा करते हैं। और कौन से उत्सव? चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी कई बार पूछा जाता है। चेरी ब्लॉसम, कौन सा? चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो मणिपुर का कौन सा उत्सव प्रसिद्ध है? चेरी ब्लॉसम उत्सव, कहाँ का? मणिपुर का। एक उत्सव आपसे पूछा जाता है हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नागालैंड का उत्सव प्रसिद्ध है हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव आपसे पूछ लिया जाए कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नागालैंड का प्रसिद्ध है। कहाँ का? नागालैंड का प्रसिद्ध है हॉर्नबिल उत्सव। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने कुछ प्रमुख उत्सवों के बारे में चर्चा की है। इस प्रकार से भी हम आगे की सभी क्लासों में या कुछ क्लासों में उत्सवों के बारे में या पर्वों के बारे में या उनके त्योहारों के बारे में क्या करने वाले हैं? चर्चा ही करने वाले हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था और किस प्रकार से हमें उत्सव, हर राज्य के अलग अलग हिसाब से अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे राजस्थान में गणगौर मनाई जाती है और राजस्थान में घुड़ला जो नृत्य किया जाता है, इस प्रकार के नृत्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार के उत्सवों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हरेली उत्सव। हरेली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो हरेली उत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हमने और उत्सवों के बारे में भी बात की है कि हरेली के स्थान पे और कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, वो भी उत्सव जो हमें पूछे जा सकते हैं। एक छेरा उत्सव, मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ मनाया जाता है, तो मेघनाथ पर्व भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। एक मढ़ई उत्सव और एक पोला पर्व, पोला पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में ये मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं असम में। असम में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? असम में एक तो बिहू, ये मोस्ट होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि बिहू, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहू जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। बिहू नृत्य भी असम का प्रसिद्ध है। एक अम्बीवाची, ये भी मोस्ट होने वाला है आपको। अम्बीवाची जो पर्व है वो कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा क्योंकि असम में कौन सी नदी आती है? दिहांग। और आगे आपको याद रखना दिहांग पटकाई उत्सव। तो दिहांग पटकाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं माजुली उत्सव। माजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है आपसे पूछा जाए तो माजुली उत्सव भी असम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बिहार के। बिहार के ये तीनों ही जो प्रसिद्ध हैं, ये उत्सव तीनों प्रसिद्ध उत्सव मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये तीनों उत्सवों के बारे में। तो कौन कौन से? सोहराय उत्सव,
सोहराई उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। जाट जाटनी उत्सव, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि जाट जाटनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार में मनाया जाता है। और एक जो छठ पूजा है, छठ पूजा के बारे में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? बिहार में मनाई जाती है। सूर्य देवता की क्या की जाती है? इसमें पूजा की जाती है छठ पूजा में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि छठ पूजा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो छठ पूजा बिहार की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं केरल के। केरल के सभी जो नृत्य हैं ये मोस्ट होने वाले हैं। केरल से कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार। तो केरल में जितने भी उत्सव नृत्य हैं वो आप सभी को याद करने जरूरी हैं। केरल के जितने भी पर्व हैं ये पूछे गए हैं। तो केरल का एक तो ओणम जो पर्व है ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में थय्यम जो उत्सव है ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? केरल का प्रसिद्ध है। और आगे बात करते हैं अट्टुकल। अट्टुकल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो केरल का प्रसिद्ध है। और आपसे पूछ लिया जाए पोंगल, तो पोंगल भी कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? तो केरल का प्रसिद्ध उत्सव है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं विशु। विशु आपसे पूछा जाए कि विशु कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? तो विशु पर्व भी कहाँ का है? केरल का प्रसिद्ध पर्व है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं नुआखाई उत्सव और छऊ उत्सव। ये भी दोनों मोस्ट उत्सव हैं, पेपर में आए हुए उत्सव हैं। तो नुआखाई जो उत्सव या पर्व है ये कहाँ मनाया जाता है? या छऊ जो पर्व है ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। आगे आपसे पूछ लिया जाए चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम पर्व ये कहाँ मनाया जाता है? आपसे पूछा जाए तो चेरी ब्लॉसम पर्व मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे और हम चर्चा करें कि हॉर्नबिल उत्सव। ये दोनों भी मोस्ट हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं ये पेपर में, वो ही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हॉर्नबिल पर्व भी कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल पर्व भी नागालैंड में मनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने जो उत्सव ये आपको बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। देखो दोस्तों, एक बार पढ़ने से तो आपके ये उत्सव याद होने वाले नहीं हैं। इसका तो आप जितनी बार अध्ययन करोगे, बार बार इसका अध्ययन करना पड़ेगा। एक बार आप लगातार यदि इसका अध्ययन करने लग जाओगे तो ये 5 या 7 दिन में आपके ये याद हो जाएंगे। और यहीं से क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ कि 100% मतलब 100% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, 100% यहीं से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो ये आ गए होंगे। और कहीं पे फिर भी यदि कहीं पे दिक्कत आई है तो आप हमें बताना, इसे शॉर्टकट के माध्यम से भी हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हो तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। जैसे भारत का सबसे बड़ा बांध मैंने बताया था भाखड़ा नागल बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में बताया था मैंने। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो मैंने उड़ीसा में बताया था महानदी के ऊपर। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से बांध कहाँ कहाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं कुचिकल, शिव समुद्रम जलप्रपात, जोग जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात। कौन कौन सी नदियों पर स्थित है इसके बारे में चर्चा करेंगे और कहाँ कहाँ स्थित है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसमें आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग। जोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो यह शरावती तो नदी पर है। देखो दोस्तों यह शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है, नदी पर स्थित है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछ लिया जाए, स्थित है और अन्य किस नाम से जाना जाता है? जोग को गरसोपा या महात्मा गांधी बांध, गरसोपा या अन्य किस नाम से? या महात्मा गांधी बांध, महात्मा गांधी बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन से नाम से? जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि चित्रकूट बांध कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है और ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये बांध कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर
और कहाँ पे है आपसे पूछ लिया जाए तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब आगे आपसे पूछ लिया जाए शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी। और कावेरी नदी कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। तो यह भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। और आपसे पूछ लिया जाए कावेरी नदी पर तो ये स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। और आपसे पूछा जाए कि ये है कहाँ पे स्थित, तो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं कि कुंचिकुल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी पर? वराही नदी, वराही नदी। और वराही नदी कहाँ पे आपसे पूछ ली जाए तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं और अन्य जलप्रपातों के बारे में बात करते हैं कि और कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? और एक कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। यह भी कई बार पूछा जाता है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार धार जलप्रपात, जलप्रपात। और कपिलधारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, जलप्रपात। ये भी दोनों जलप्रपात कई बार पूछे हुए हैं। कौन सी नदी पे स्थित है? तो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर कहाँ स्थित है ये धुआंधार जलप्रपात? और आपसे पूछ लिया जाए कपिलधारा जो जलप्रपात है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए है कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं होंड्रू जो जलप्रपात है। ये भी कई बार पूछा जाता है। सौरण रेखे नदी पर स्थित है और कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। तो आप सॉरी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा? होंड्रू जलप्रपात, होंड्रू जलप्रपात। होंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर है आपसे पूछ लिया जाए होंड्रू जलप्रपात, तो होंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पे है? सौरण रेख नदी पर स्थित है। सौरण रेख नदी, सौरण रेख नदी। और ये कहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये था आपका जो जलप्रपातों के बारे में। और जो नदियों में से जो जलप्रपातों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों हम बात करते हैं, देखो ये वो 3 क्वेश्चन भी लिख लो। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का ऊंचा बांध, ऊंचा बांध कौन सा है? वापस से लिख लेना। बांध कौन सा आपसे पूछ लिया जाए तो टिहरी बांध, टिहरी बांध। और टिहरी बांध आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये क्या है? स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। मैंने एक दिन नदियां और कहाँ कहाँ है ये भी मैंने सभी लिखा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध आपसे पूछा जाए कि कौन सा है भारत का सबसे लंबा बांध, तो आपको आंसर देना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध है कहाँ पे स्थित, तो ये उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। और उड़ीसा कहाँ पड़ता है? माही नदी पर स्थित है, महानदी पर। माही नहीं दोस्तों, माही नदी पर भी कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध, जो क्या है भारत का सबसे लंबा बांध माही नदी पर है। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। और ये क्या है? माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध।
ठीक है दोस्तों, एक जलप्रपात आपको पूछ लिया जाए, यदि चंबल नदी वाला पूछ लिया जाए, कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात, जलप्रपात चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। और ये कहाँ पे है चूलिया जलप्रपात? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जो चूलिया जलप्रपात है ये राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। तो अभी हमने क्या बात की है? कुछ 2-3 बांधों के बारे में बात की है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बात की है जलप्रपातों के बारे में, जो कि भारत के प्रमुख जो जलप्रपात हैं उनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हमने चर्चाएं की है अभी। तो दोस्तों हम बात करते हैं, एक दोस्तों और लिख लेना, दूध सागर बांध। कौन सा? दूध सागर बांध। दूध सागर जलप्रपात, जलप्रपात। और ये कौन कहाँ पे है? गोवा में स्थित है। गोवा प्लस कर्नाटक में, गोवा प्लस कर्नाटक में स्थित है। आपसे नदी पूछ ली जाए कि दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो आपको आंसर देना है मांडवी नदी पे। गोवा में कौन सी नदी है? नदी आपसे पूछे तो मांडवी नदी, मांडवी नदी पे, मांडवी नदी पे कौन सा बांध है? दूध सागर बांध स्थित है। तो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमने क्वेश्चन में पूछा था भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा जलप्रपात पूछा है, बांध नहीं दोस्तों। बांध तो कौन सा हो गया? सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध हो गया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यह आपको बताना था। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात को कौन सी नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? शरावती नदी पर स्थित है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें गरसोपा या महात्मा गांधी बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है, और ये राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। अब हमने बात की चित्रकूट जलप्रपात। यह भी कई बार पूछा जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी और कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, और पूछ लिया जाए कि कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे है? वराह नदी पे। और वराह नदी कहाँ से बहती है? कर्नाटक में बहती है, तो कर्नाटक में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी कि धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जो जलप्रपात है। दो जलप्रपात कौन से? धुआंधार और कपिल धारा जो जलप्रपात हैं, ये कहाँ पे स्थित हैं? तो ये नर्मदा नदी पे। और नर्मदा नदी कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश में ये स्थित है। तो धुआंधार और कपिल धारा जो जलप्रपात हैं नर्मदा नदी पे कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी कि होंड्रू जो जलप्रपात है, ये जो जलप्रपात होंड्रू जो जलप्रपात है स्वर्णरेख नदी पे स्थित है। और स्वर्णरेख नदी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने 3 बांधों के बारे में बात की है। कौन कौन सा बांध? एक तो बात की है भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध। तो भारत का सबसे बड़ा बांध आपसे पूछ लिया जाए भाखड़ा नागल बांध है, और सतलज नदी के ऊपर ये स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पूछ लिया जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे यदि लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में। और कौन सी नदी पे? महानदी पे स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर स्थित है, जबकि राजस्थान का सबसे लंबा बांध आपसे पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। कौन सा है राजस्थान का सबसे लंबा बांध? आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सी नदी पे आपसे पूछा जाए तो माही नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे आपसे पूछ लिया जाए कि दूध सागर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? दूध सागर जलप्रपात। ये दूध सागर जलप्रपात है, ये 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, एक तो गोवा और एक कर्नाटक। गोवा
गोवा में कौन सी नदी पे स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो ये नदी कहाँ बहती है? गोवा में बहती है मांडवी नदी। मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है स्थित है? तो गोवा में दूध सागर जलप्रपात स्थित है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पे और कहाँ स्थित है। दोस्तों पूछ लिया जाए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपको क्या आंसर देना है? यह आपको कमेंट करके हमें बताना है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जलप्रपातों के बारे में प्रमुख रूप से चर्चाएं कर ली हैं। और पहले क्वेश्चन में हमने क्या चर्चाएं की थी, आप बताना अभी किसके बारे में चर्चाएं की थी? प्रमुख उत्सवों के बारे में चर्चाएं की थी कि कौन कौन से उत्सव हमारे भारत में प्रमुख राज्यों में कौन कौन से उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, उनके बारे में हमने चर्चाएं की है। तो इसी रूप से हम आगे की कक्षाओं में भी क्या है चर्चाएं करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आज क्वेश्चन कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो इन सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट हमारे इसी चैनल पे उपलब्ध है, तो आप जाकर उस पीछे की सभी कक्षाओं को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपको यदि कहीं पे यदि कोई कक्षा में कोई मिस्टेक नज़र आई है या कोई दिक्कत है, आपको किसी टॉपिक को लेकर कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ही का कमेंट हमें मोटिवेशन देने का काम करता है और हम दुगुनी एनर्जी के साथ आपको अगली कक्षा में पढ़ाने के लिए आते हैं आपको कमेंटों को ही देखकर। तो हमें भी पता चल सके आपकी कितनी बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हो और कितना और हमें पढ़ाने की आवश्यकता है, इसके बारे में हम भी और आगे के रूप में चर्चा कर सकें। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।